Hey students, welcome to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor sir. This is Dr. RPS Toor. So, previous lecture ਦੇ ਵਿੱਚ we were discussing about differentiation. Okay, or we have completed our 5.2 exercise of the topic differentiation. Okay, now we are going to start with differentiation of implicit functions. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਔਰ ਐਕਸਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ +1 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਓਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ 5.2 ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, और एक होंदा है implicit function। implicit function की फर्क है दोनों दे विच, जिहदे विच तुसी x और y नू सैपरेट कर पाओ बड़े ईजली, और उस फंक्शन नू अगर आप लिख पाइए y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इहदे विच y तुसी लैफ्ट हैंड साइड ते लै सकदे हो बड़े ईजली। और जो फंक्शन तुहानू एक्सप्रैशन तुहानू दिता होएगा x और y दे विच, उस एक्सप्रैशन विचों तुसी y नू सैपरेट करके लैफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हो, और x जो है दूसरा वेरीएबल जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाता है। तुसी देखोगे जो पिछे आप एग्जाम्पल कीतियां ने उहदे विच डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू x बड़ी ईजली करते रहे हैं। इंप्लीसिट फंक्शन किहड़े हुंदे ने जिन्हां दे विच x y नू सैपरेट करना ईजी नहीं हुंदा और वो मिक्सअप हुंदे ने, ठीक है। सो दोज टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इंप्लीसिट फंक्शंस। आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है ही एज आ तो पिछे कर चुके हैं, और वैसे तो देखो इन्हां तो रिलेटेड क्वेश्चंस अगे भी आएंगे, टॉपिक्स भी आएंगे, बट आज जो टॉपिक है वो इंप्लीसिट फंक्शन है। तो मैं तुहानूं दस रहा कि इंप्लीसिट फंक्शन हुंदा की है, जिहदे विच एक्स और वाई जो है वो अपने गिवन एक्सप्रैशन दे विच मिक्स होंदे ने, वो सैपरेट नहीं हो सकते। तो आज टॉपिक है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लीसिट फंक्शन, ठीक है। हुण इहदा आपां करांगे किवें, देखो एक एग्जाम्पल लैके जो है मैं तुहानूं क्लीयर करदा। एग्जाम्पल नंबर 24 है, ही इज आस्किंग यू टू फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx if x minus y is equal to c is equal to pi। ओके, देखो इनू तुसी दोनों फंक्शंस की कैटेगरी में लै सकते हो, ये इंप्लीसिट भी है और ये एक्सप्लीसिट भी है। एक्सप्लीसिट क्यों है? क्योंकि ये तुसी एक्स नू बड़े ईजली सैपरेट कर सकते हो, y विल बी इक्वल टू x माइनस पाई, है ना। y एक पासे आ गया, x एक पासे आ गया, राइट। सो इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ दिस। तो तुसी इन्हूं दोनों तरीके नाल कर सकते हो। देखो अगर तुसी जो पिछे आपां सीखिया है dy by dx, डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पैक्ट टू x, सो डेरीवेटिव ऑफ x विद रिस्पैक्ट टू x एंड डेरीवेटिव ऑफ दिस पाई विद रिस्पैक्ट टू x, तब पाई तो कॉन्स्टेंट है तो यह 0 हो जाएगा, और डेरीवेटिव ऑफ x विद रिस्पैक्ट टू x इज़ 1, सो इट्स आंसर इज़ 1। तो तुसी इन्हूं एक्सप्लीसिट बना के भी कर सकते हो, और अगर एज इट इज़ करना है तो फिर की करांगे, बस तुसी इहदे उपर लिख दो, नीचे तुसी स्टार्ट करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू x, तो x का x के रिस्पैक्ट करांगे कितना आ गया 1, y का x के रिस्पैक्ट में करांगे तो की आ जाएगा dy by dx एंड पाई इज़ 0। तो जो इनू 1 नू उधर ले जावांगे तो भी वही आंसर आएगा, dy by dx इज़ इक्वल टू 1। हाँ, एक गल ध्यान रखनी है कि जो आप एक्सप्लीसिट फंक्शन दे विच कीता सी या जो करते रहे हैं या जिस तरह नाल आपां डेरीवेटिव नू शुरुआत करते सीगे, उहदे विच आपां ये मानते सीगे कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x का मतलब की है कि y की वैल्यू x से डिपेंड करती है। जिवें 10th क्लास दे विच भी तुहाडे कोल एक लीनियर इक्वेशन होंदी सी और तुसीं उहदा ग्राफ बनाते सी 2x + 5y इज़ इक्वल टू 7, तो आपां की करदे सी कि y नू इधर रख लेंदे सी और 1/5 इनू इधर ले जाते 7 - 2x। तो जिवें जिवें आपां x की आपां फिर उहदे बाद टेबल बनाते सीगे, तो x की वैल्यू भरांगे तो y की आएगी, जो भी तुसीं इत्थे वैल्यू भरते जाओगे इत्थे y की वैल्यू आंदी जाणगियां। तो y की वैल्यू जो है x से डिपेंड कर रही है, कदों डिपेंड कर रही है, वैन y इज़ अ फंक्शन ऑफ x
ਜਦੋਂ y x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਨ y ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ x ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। y ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ y x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ y ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ x। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ dy/dx, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ y ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨਾ, ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ x ਔਰ y ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਔਰ y ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ, y ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, x ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ x y ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ x sin y plus y square x is equal to 7x। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ y ਔਰ x ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ x ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 25th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ dy/dx। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ dy/dx ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ y plus sin y is equal to cos x। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ y ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ x ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ dx over dy, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ x ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ y ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ y ਜੋ ਹੈ ਉਹ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ y ਔਰ x ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ y ਜੋ ਹੈ ਉਹ x ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ y ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, x ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ
both sides with respect to x। ਹੁਣ देखो मैं तुहानू की दस्सिया सी सवेरे कि अगर तो एक्सप्रैशन दे विच x है तो वो वेरीएबल है, अदरवाइज ऑल सारे कॉन्सटेंट हो जाएंगे। हुण तुसीं कहोगे कि y तो कॉन्सटेंट मन्निया जाएगा क्योंकि y दे विच x नहीं है, इहदे विच भी x नहीं है। बस यही गल इंप्लीसिट फंक्शन नू समझण दे विच आपां नू हेल्प करेगी कि y हुण कॉन्सटेंट नहीं है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y दे विच x दा एक्सप्रैशन हैगा। तो दोनों पासे में जो आप डेरिवेटिव करांगे तो y का डेरिवेटिव की आएगा dy/dx। ठीक है, हुण आ गया कंपोजिट फंक्शन। तो पहले साइन का करांगे तो की आ गया cos y, और y का फिर करोगे तो कितना आ गया dy/dx, और cos का करांगे तो कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस साइन x। बोलो समझ आ गया ये स्टेप। हुण dy/dx कॉमन कर लो, dy/dx इत्थे आ गया 1 + cos of y एंड राइट हैंड साइड इज माइनस साइन x, एंड dy/dx कितना आया फिर माइनस साइन x ओवर 1 + cos of y। दिस इज योर आंसर। देखो हुण इहदे विच तुसीं x और y नू सैपरेट नहीं कर पा रहे हैगे, यानी कि y तुहाडे राइट हैंड साइड 'च आया है, और जो कि आपां जो पिछे 5.2 कीती तुसीं उत्ते चैक करके देखो, तुसीं अपनी +1 दे विच डिफरेंशिएशन चैक करके देखो, y दा जो वेरीएबल है वो सिर्फ लैफ्ट हैंड साइड 'च ही आंदा सी, राइट हैंड साइड दे विच ओनली x वेरीएबल ही आंदा सी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट सी वही राइट 'च आंदा सीगा और डिपेंडेंट केवल लैफ्ट 'च ही आ जांदा सी। हुण इत्थे देखो दोनों साइड ते y इधर भी हैगा, y इधर भी हैगा। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू द आइडेंटिफिकेशन, या आपां नूं किवें रैकगनाइज कर पावांगे कि इंप्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन किहड़े हुंदे ने। लैट्स सी वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। एक कदी मैं तुहानूं 5.3 विचों भी दस दिना एक क्वेश्चन करके, ताकि अपना थोड़ा जिहा होर कंटिन्यूटी बनी रहे। जिवें 5.3 का थर्ड क्वेश्चन है, इहदे विच भी तुसीं देखोगे ये 5.3 तुहानूं मैं एक क्वेश्चन करवा रहा विचों। ठीक है, मैनू अगर दूसरी बुक्स दे विच या किते होर कुछ सैपरेट क्वेश्चंस होर मिलणगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होर मिलणगे जिहड़े अपनी एक्सरसाइज तो अलावा और एग्जाम्पल्स तो अलावा भी होर होणगे, दैन आई विल डेफिनेटली पुट इन माई द पिक्चर ऑफ दोज क्वेश्चंस। एस टॉपिक दे विच मैं वो पिक्चर पा दांगा उस क्वेश्चन की, तां तुसीं उन्होंने ट्राई करियो। ठीक है, नहीं आता तो एज यूजल यू कैन कॉल मी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन दे कह रहे हैं इनू तुसी डेरिवेटिव करके दिखाना है ax + by² इज इक्वल टू cos of y। ठीक है, हुण देखो cos y दे डिपेंडेंट वेरीएबल है, इधर भी डिपेंडेंट है, और कह की रहा है कि dy/dx कढ़ना है तुसी, तो दोनों पासे फिर उसी तरह लिखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो a एज इट इज x का डिफरेंशिएशन करांगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा, प्लस b ओवें दा ओवें, और y² का करांगे तो 2y, और फिर y का करांगे तो dy/dx। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड, और इधर करो cos y का करोगे तो माइनस साइन y, और y का करांगे तो dy/dx। आ स्टेप समझ आ गया। आ भी कंपोजिट फंक्शन है, पहले y² है फिर y है, और आ भी कंपोजिट फंक्शन है, पहले cos y है फिर y है। हुण y वाले एक पासे कर लो, x वाले एक पासे कर लो, इन्होंने इधर ले आओ, a नू राइट हैंड साइड ते ले जाओ, तो कितना आएगा 2by + sin y dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a। तो dy/dx की आ जाएगा, इन्हें उधर डिवाइड कर दो, इधर नीचे आ जाएगा, तो माइनस a ओवर 2by + sin of y। दिस इज योर आंसर ऑफ द इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, नाउ लेट्स हैव ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अनदर टॉपिक दिता हुआ है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ਉਹਦੇ अलग फार्मूले बन रहे हैं, और ਉਹਦੇ ਤੋਂ डिराइव्ड ਜਿਹੜੇ फार्मूले ने वो ਅੱਗੇ ਦੇ क्वेश्चनस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ डायरैक्टली यूज़ कर सकते हो। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस ਦੇ टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ डेरिवेटिव जो करना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इंपोर्टेंट ਗੱਲਾਂ ਨੇ जो ਤੁਹਾਨੂੰ यूज़ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ही क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ टॉपिक ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस। ठीक है, और जो +1 च किया होया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस सिंपल, वो वाले फंक्शनस भी तुसी याद रखने हैं, उन्होंने डोमेन रेंज भी याद रखनी है, और जो तुसी अपनी इस क्लास दे विच किया तुसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस उन्होंने मेरे मैं पूरा चैप्टर तुहानूं दिता होया, और उन्होंने लिंक भी तुहानूं पाए हुए हैं, वीडियोज़ पाए हुए हैं यूट्यूब के उपर, तुसी वो सर्च कर सकते हो। चंगी तरह करो उस चैप्टर नूं। उन्होंने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस की जिहड़ी डोमेन एंड रेंज है उस चैप्टर दे विच वो आपां रिस्ट्रिक्शन करके यूज़ कीतियां सीगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज, ताकि वो फंक्शनस डिफाइन हो सकन।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कि रिस्ट्रिक्शन तो बाद ही उन्होंने डोमेन एंड रेंज याद करनी है। मैं वो टेबल भी पाया हुआ है। और रिस्ट्रिक्शनस तो पहला जो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं किया सीगा तो 1 ऑन टू फंक्शन जो नहीं होंगे तो उदों भी तू साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोसीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स की रिस्ट्रिक्शनस तो पहला भी डोमेन एंड रेंजिज नूं तुसी यूज़ करना है, याद करना है। ठीक है, तुहानूं वो आनी चाहिए ने। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ उस इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 26 ਹੈਗੀ ਹੈ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx कह रहा है, ये कड्डो तुसी। और अपन नूं फंक्शन की दिता है उन्हें fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, हुण तुसी की मानते होंगे हो, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ही आ गया दोबारा, एक्सप्लिसिट जिहदे विच y और x अलग होंदे ने, तां यही मानते हैं ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंप्लाइज दोनों पासे साइन लवांगे, टेकिंग बोथ साइड साइन, तो इधर की आ जाएगा साइन y और साइन इनवर्स ऑफ साइन कट जाएगा और इधर आ जाएगा x। तो ये भी आप निकाल के रख लिया। हुण इहदा हुण इंप्लिसिट फंक्शन बन गया। हुण दोनों पासे डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ y ਨੂੰ डिपेंडेंट ले रहे हैं। आ देखो y इज डिपेंडेंट ऑफ x, तो दोनों पासे करांगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन का डेरिवेटिव करांगे तो cos y, और y का करांगे तो dy बाय dx, एंड x का x के रिस्पैक्ट में डेरिवेटिव करांगे तो 1 आ गया। इन्ना क्या आया फिर अपने को, अपना आंसर तो कढ़ना सी dy बाय dx कितना आया 1 ओवर cos y। हुण जरा ध्यान नाल देखो, जो भी तुसीं +1 च आंसर कड्ढे सीगे, हुण आपां 5.2 विच जो कीता या एग्जाम्पल जो कीतियां ने, डेरीवेशन दे विच फिर वही गल मैं दस रहा तुहानूं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अलग अलग सी ना। हुण जरा आंसर सोच के देखो, जदों आपां डेरीवेटिव कीता सीगा y दा डिपेंडेंट वेरीएबल दा इंडिपेंडेंट वेरीएबल दे रिस्पैक्ट विच कीता सीगा x दे रिस्पैक्ट विच, तां आंसर इंडिपेंडेंट वेरीएबल विच आया सी। गल समझ आ रही है? ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिपेंडेंट ਦਾ कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरीएबल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ जो आंसर ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ इंडिपेंडेंट वेरीएबल ਦੇ ਵਿੱਚ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਆਈ है ना, चेक करके देख लो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ जो आंसर आ रहा है ਉਹ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ है। y ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ डिपेंडेंट है, ਉਹ आंसर ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ਇਹਦਾ मतलब है y ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ। अदरवाइज कई बच्चे सोच सकते हैं कि dy बाय dx इज 1 ओवर cos y, तो आंसर आ गया मेरा। क्यों? क्योंकि वो कड्ढन ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ कि dy बाय dx ਕੱਢੋ बस, ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ मैं ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ, बट दिस इज रॉन्ग आंसर बिकॉज दिस आंसर इज इन डिपेंडेंट वेरीएबल y। y ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, जो इंडिपेंडेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ आंसर होना चाहिए। राइट, चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, 1 माइनस साइन स्केयर y अंडर द रूट। केड़ा फार्मूला यूज किया है मैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा फिर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा अंडर द रूट। आ जरा स्क्वेयर है ना, मैं अंडर रूट ले लिया। ठीक है, हुण इत्थे वैल्यू भर दो, तो साइन वाई कितना है अपना, साइन वाई इज x, सो 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर द रूट। यदि डोमेन और रेंज चेक कर लो, ਜਿਹੜੀ भी डोमेन है और ਜਿਹੜੀ भी रेंज है उस चैप्टर विचों आ ਜਿਹੜਾ आंसर आया ਉਹਦੀ रेंज विच ही आया है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस दी रेंज होंदी है। और तुसीं ਉਹ चेक करके देखो जरा। ठीक है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि ਜਿਹੜੇ आंसर ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ डोमेन और रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, क्योंकि आंसर ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ रेंज ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, और जो वैल्यूज ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। राइट, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ फार्मूला ਕੀ जनरेट ਹੋਇਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ना कि जो काम ਆਪਾਂ ਹੁਣ कर रहे ਹਾਂ ਉਹਦਾ फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला की बनया, dy बाय dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਨੋ, ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ, cos ਇਨਵਰਸ, ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ, ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਔਰ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ। ਤਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ cos ਇਨਵਰਸ ਆਫ x, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਆਫ x, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 27 ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ dy/dx ਕੱਢੋ ਜਦੋਂ y ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, tan ਇਨਵਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ tan ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆ y ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ y। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ। ਤਾਂ x ਦਾ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੰਪੋजिट फंक्शन आ गया, पहले टेंजेंट हो गया फिर y का करांगे है ना, तो टेंजेंट का करें तो कितना आ गया सीकेंट स्क्वायर y, और y का करांगे तो dy/dx। गल समझ आ गई। हुण dy/dx कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/, सीकेंट स्क्वायर y। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर y नू टेंजेंट की फॉर्म बदलो, 1 + टेंजेंट स्क्वायर x, टेंजेंट स्क्वायर y, क्योंकि y दे विच कर रहे हैं ना, फार्मूला केड़ा लगा रहे हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हुण टेंजेंट y की वैल्यू भरो इत्थे कितनी है, 1 + x स्क्वायर। तो हुण अपने कोल केड़ा फार्मूला आ गया, dy/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज 1/1 + x स्क्वायर। तो आ गया अपने को दूसरा फार्मूला। ये एग्जाम्पल भी हैगी है, ये क्वेश्चंस भी ने और ये फार्मूले भी ने। ठीक है, एक क्वेश्चन थानू होर करके दिखा दिंने आ, इहदे नाल दा ही जिहदे विच साइन दा पुछया ना, टेंजेंट दा करता, टेंजेंट इनवर्स दा भी हो गया, चलो कॉस दा कर देना। तो पहले तीनों मैं थानू करते ते अगले तीनों फिर तुसी कर लियो नाल दी नाल ही। इत्थे फंक्शन आपां कॉस ले लैने आ, y इज cos इनवर्स ऑफ x। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा मैं दस रहा। तो हुण वही करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos ऑफ y, दोनों पासे डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग, d फॉर डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, तुम पूरा लिख सकते हो। ओके, मैं जल्दी जल्दी वास्ते लिख रहा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों पासे x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट करांगे तो 1 आ गया, cos y का करांगे कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर y, और सॉरी माइनस साइन y, और dy/dx आ जाएगा, y का जब डिफरेंशिएशन करांगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी फिर, -1/, साइन y, मल्टीप्लाई सी ना, लैफ्ट हैंड साइड जाके डिवीजन होगी वो। फिर वही फार्मूला यूज करो जो इत्थे किता सीगा, आ वाला साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा कितना आ जाएगा फिर, साइन y है ना, साइन y कितना आएगा फिर, 1 - cos स्क्वायर y अंडर द रूट, राइट। सो -1/, cos y की वैल्यू भरो, cos y की वैल्यू कितनी है, 1 - x स्क्वायर। ठीक है, आ की आ गया dy/dx। सो आवर थर्ड फार्मूला इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू -1/1 - x स्क्वायर अंडर द रूट। these are your फार्मूले। तो मैं थानू हुण किहड़े-किहड़े कराते, साइन इनवर्स ऑफ x, देखो साइन इनवर्स और cos इनवर्स की फर्क है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, दोनों फार्मूले सेम ने, साइन दे विच प्लस आ रहा और cos इनवर्स दे विच माइनस आ रहा है। हुण dy/dx ऑफ तीसरा भी तुहानू करवाता, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, दिस इज 1/1 + x स्क्वायर। सो आ तुहाडे कोल 3 फार्मूले मैं करवाते। इन्हां दे बाद हुण 3 होर फार्मूले ने, वो किहड़े फार्मूले ने मैं इत्थे लिख दिना, लेकिन ट्राई तुसी इन द सेम लाइन्स ते कर लवो
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਗਏ ਔਰ 6ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ dy by dx ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਆਫ x। ਫਿਰ ਹੈ dy by dx cos ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਆਫ x। ਫਿਰ dy by dx cot ਇਨਵਰਸ ਆਫ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਔਰ cot ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, -1/x²। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ cos ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ x ਮੋਡਲਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ x² -1। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਔਰ ਸੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, -1/x ਮੋਡਲਸ और x² -1। आ देखो आ दोनों लगभग सेम ने, टेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम ने, सिर्फ माइनस का फर्क है। आ थोड़े 6 फार्मूले ने और 6 ही क्वेश्चनस ने, उन्होंने विचों 3 मैं थोनू करवाते। आ तुसी ट्राई करो ऑन द सेम लाइन्स। y मान लो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है, फिर x की वैल्यू कट लो, कोसिकेंट y आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव कर दो, बस डेरिवेटिव करके वैल्यू भरनी है, आंसर आ जाएंगे, सेम आंसर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फ्रॉम इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टार्ट विद आवर थर्ड एक्सरसाइज 5.3 जिहदे विच तुसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक तो जो हमने इंप्लिसिट फंक्शन का टॉपिक खत्म किया है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे डिफरेंशिएशन दे क्वेश्चंस आपां सॉल्व करांगे। ओके, सी यू।